प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कश्मीरी लोक कथा होशियार गीदड़। यह समय खेतों में हल चलाने का था। सो एक किसान जल्दी ही अपने खेतों में हल चलाने के लिए घर से निकला और अपनी पत्नी से कहता गया कि वह जल्दी से उसका खाना लेकर खेत पर आ जाए। सो जब उसका चावल तैयार हो गया तो वह उसको अपने पति के लिए लेकर खेत की तरफ चल दी। खेत पर पहुंचकर उसने खाना उससे कुछ दूरी पर रखा और बोली, यह रहा तुम्हारा खाना। मैं अभी यहाँ ठहर नहीं सकती, सो मैं जा रही हूँ। किसान बोला, ठीक है, और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वह खाना खाने आया तो उसने देखा कि उसके खाने का बर्तन तो खाली पड़ा है। वह इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। जब वह शाम को अपने घर वापस पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को इस तरह के चाल खेलने पर बहुत डांटा। पर उसने सोचा कि शायद वह उससे झूठ बोल रहा होगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुई। अगले दिन जब किसान फिर से खेत पर जाने लगा तो उसने फिर अपनी पत्नी से वही कहा कि वह उसका खाना खेत पर ले आए और उसको कुत्ते की तरह भूखा ना मारे। उस दिन वह एक बड़ी सी हांडिया में पिछले दिन से दुगना चावल उसके लिए लेकर गई और फिर से खेत में रख कर बोली, देखो, यह तुम्हारा खाना रखा है। अब मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आई। मैं यहाँ ठहर नहीं सकती क्योंकि मुझे घर भी देखना है। घर में कोई काम नहीं है क्या? कहकर वह घर वापस लौट गई। कुछ ही देर में एक गीदड़ आया, वही गीदड़ जो पिछले दिन भी आया था और उसका खाना खा गया था, और उसने खाने के बर्तन में अपना मुंह डाला। वह जानवर चावल खाने के लिए इतना उतावला हो रहा था कि उसने अपनी गर्दन उस बर्तन की तंग गर्दन में जबरदस्ती डाल दी। असल में यह बर्तन पिछले दिन वाला बर्तन नहीं था, यह उससे बड़ा था और इसकी गर्दन कल वाले बर्तन से तंग थी। यह बात गीदड़ को पता नहीं थी। जबरदस्ती अपनी गर्दन बर्तन में घुसाने की वजह से उसकी गर्दन उसमें फंस गई और वह उसको उसमें से बाहर नहीं निकाल सका। इस तरह से वह इस समय बड़ी भयानक हालत में था। वह अपना सिर इधर उधर हिलाता हुआ और बर्तन को जमीन से मारता हुआ चारों तरफ को भागने लगा ताकि वह बर्तन फूट जाए और उसका सिर उसमें से बाहर निकल आए। जमीन पर बर्तन मारने की आवाज काफी हो रही थी, सो उससे किसान का ध्यान उधर आकर्षित हुआ, यह देखने के लिए कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। किसान ने इधर उधर देखा कि एक गीदड़ उसके खाने के बर्तन को लिए हुए इधर से उधर घूम रहा है और उसे जमीन पर पटक रहा है। उसने तुरंत अपना बड़ा वाला चाकू उठाया और गीदड़ की तरफ भागा। अरे, तू ठहर जा जरा। तो तू है चोर मेरे खाने का। तूने ही कल मेरा खाना चुराया और तू ही उसे आज भी चुराना चाह रहा है। गीदड़ चिल्लाया, मुझे जाने दो किसान भाई, मुझे जाने दो। मुझे इस बर्तन में से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहोगे। किसान बोला, ठीक है, और यह कहकर उसने अपने खाने का बर्तन तोड़ दिया और गीदड़ को आजाद कर दिया। गीदड़ ने चैन की सांस लेते हुए बोला, धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम आज का यह दिन कभी नहीं भूलोगे। कहकर गीदड़ ने उसे गुड डे कहा और राजा के महल की तरफ चल दिया, जो वहां से कुछ दूरी पर था। शाही कमरे में पहुंचकर गीदड़ बोला, राजा साहब, आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपकी बेटी की शादी तय करा दूं। आप मुझे गुस्सा मत होइएगा। मुझे इस मामले पर योर मैजेस्टी से बोलना तो नहीं चाहिए था। अगर मैंने राजकुमारी के लायक एक लड़का अभी हाल में ना देखा होता तो। राजा बोला, तुम उसको यहाँ लेकर आओ, तो फिर हम उसको देखते हैं। सो गीदड़ तुरंत ही उल्टे पैरों वापस लौट गया और किसान के घर पहुंचा। उससे उसने तुरंत ही पड़ोसी राज्य के राजा के पास तैयार होकर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उसको अपना दामाद बनाने के लिए उसको देखना चाहता था। पहले तो किसान अपने बेपढ़े लिखे और गरीब होने की वजह से कुछ सकुचाया। वह एक राजा से कैसे बात करनी चाहिए, वह इस बारे में क्या जानता था? इतने बड़े लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना है और बात करनी चाहिए, यह भी उसको आता नहीं था। और फिर राजा के पास जाने के लिए उसके पास ठीक से कपड़े भी तो नहीं थे।
पर गीदड़ ने उसको राजा के महल जाने के लिए मना ही लिया और उसकी हर हाल में सहायता करने का वायदा किया। सो गीदड़ और किसान राजा के महल की तरफ चल दिए। जब वे राजा के महल पहुंचे तो गीदड़ तो यो मैजेस्टी को ढूंढने चला गया और किसान महल में घुसने वाले कमरे में जूते रखने की जगह के पास वहीं फर्श पर उकड़ू बुकड़ू बैठकर राजा का इंतजार करने लगा। गीदड़ राजा के पास पहुंचा और बोला, यो मैजेस्टी, मैं उस लड़के को ले आया हूं जिसके बारे में मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था। वह बहुत ही मामूली कपड़ों में आया है और ना कुछ दिखावा ही किया है। वह अपने साथ बहुत सारे आदमी भी नहीं लाया ताकि यो मैजेस्टी को उनको ठहराने में कोई परेशानी ना हो। यो मैजेस्टी को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी समझदारी की तारीफ करनी चाहिए। राजा ने उठते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो मुझे उसके पास ले चलो। गीदड़ राजा को वहां ले आया जहां वह किसान को छोड़ गया था और बोला, यह यहाँ है। राजा गीदड़ से बोला, क्या यह जो जूतों के पास उकड़ू बैठा है? फिर राजा किसान से बोले, अरे दोस्त, तुम वहां ऐसी जगह क्यों बैठे हो? किसान बोला, यह एक अच्छी और साफ सुथरी जगह है यो मैजेस्टी, और यह जगह मेरे जैसे गरीब पे बैठने के लिए ठीक है। गीदड़ ने कहा, आप जरा इसकी विनम्रता तो देखिए महाराज, कि यह कितना विनम्र है। राजा बोला, तुम आज की रात हमारे महल में रहोगे। कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। कल अगर सुविधा हुई तो फिर मैं तुम्हारा घर देख कर आऊंगा। उस शाम राजा, किसान और गीदड़ तीनों बात करते रहे, जैसे कि किसान से उम्मीद की जाती थी। किसान बार बार धोखा देता रहा और चालाक गीदड़ बेचारा मामलों को संभालता रहा। आखिर राजा इस रिश्ते के लिए तैयार हो ही गया। पर कल क्या होगा? गीदड़ रात भर अपने दिमाग में इसी बात पर विचार करता रहा। जैसे ही राजा और किसान अगले दिन सुबह उठे तो गीदड़ ने उनसे शादी की इजाजत मांगी और राजा ने हाँ कर दी। तुरंत ही गीदड़ किसान के घर की तरफ गया और उसके घर में आग लगा दी। और जब वे वहां आए तो वह रोता हुआ दौड़कर उनके पास गया और बोला, राजा साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग और पास मत आइए। इस आदमी की जायदाद और मकान सब कुछ जल गया है। लगता है कि इसके किसी दुश्मन का काम है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए। सो बेचारा सीधा साधा राजा वहां से लौट गया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी गंवार बेपढ़े लिखे किसान से कर दी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।